हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे MSOE 003 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्कस द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन। इसमें आपको डिस्कस करना है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव किस पर, रिलीजन पर। फर्स्ट आपको डेफिनेशन में रिलीजन्स एग्जांपल्स के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन। फिर आपको मेन बॉडी में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रिलीजन पर वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल के साथ में आपको डिस्कस करना है। फिर आपको कंक्लूजन लिखना है एक पेज में 5 या 6 लाइन आपको कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ रिलीजन? डिस्कस द सेक्युलर अप्रोच टू द स्टडी ऑफ रिलीजन। इसमें भी सेम आपको रिलीजन क्या है ये आपको फर्स्ट एक डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि रिलीजन क्या है। ये जो MSOE 003 की रिलीजन के बारे में, तो आपको अच्छे से एक रिलीजन का एक डेफिनेशन अच्छे से आपको याद होना चाहिए और उसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको याद होना चाहिए। फिर इसमें मेन बॉडी में आपको सेक्युलर अप्रोच क्या है कि स्टडी रिलीजन्स को लेकर स्टडी पर, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर आपको कंक्लूज़न लिखना है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि कंक्लूज़न लिखना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एग्जामाइन द फंक्शनलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। सेम रिलीजन का डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, फिर आपको एग्जाम्पल लिखना है, फिर आपको क्या इसका फंक्शनलिस्ट इंटरप्रिटेशन है ये आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फ्रीडियन अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। इसमें आपको फ्रीडियन का क्या अप्रोच है टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल्स के साथ में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड TN मडान मीन बाय रीयूनिशिएशन? डिस्कस। आपको फर्स्ट आपको नॉन रियूनिशिएशन क्या है वो आपको एग्जाम्पल के साथ में एक पेज में आपको लिखना है। फिर आपको इसमें कुछ इसके स्टेप्स हो गए वो आपको लिखना है, डिस्कस करना है। फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं तो कम से कम आपको 5 या 6 पेजेस लिखना है। अगर आप 4 पेजेस भी लिखोगे तो भी काफ़ी है। आप अच्छा खासा 20 मार्क्स में से 12, 13 या 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा नहीं लिख सकते हो तो कम से कम आप 4 पेज के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द नोशन ऑफ ओका इन कॉर्कस सोसाइटी। ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आया हुआ है तो ये भी आपको क्वेश्चन कंपलसरी करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको फर्स्ट डिस्कस करना है कि नोशन ऑफ ओका क्या है कॉर्कस सोसाइटी में, ये आपको एक्सप्लेन या डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिथ विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट है मिथ का, ये आपको फर्स्ट आपको डेफिनेशन क्या है मिथ का ये किस एग्जाम्पल के साथ में आपको डिफाइन करना है। इंट्रोडक्शन में आपको मेन बॉडी में इसका फुल कॉन्सेप्ट क्या है मिथ का एग्जाम्पल्स के साथ में ये आपको 3 या 4 पेजेस में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज लेवी-स्ट्रॉस एक्सप्लेन टोटेमिज्म। इसमें आपको बताना है कि कैसे लेवी-स्ट्रॉस ने एक्सप्लेन किया है टोटेमिज्म, ये आपको अब एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आपको टोटेमिज्म क्या है ये आपको एग्जाम्पल के साथ में इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है। फिर आपको लेवी-स्ट्रॉस का एक्सप्लेन करना है, टोटेमिज्म के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है मेन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 9, रिलीजियस इज़ द सिस्टम ऑफ सिंबल। इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है कि रिलीजन इज़ द सिस्टम ऑफ सिंबल। रिलीजन क्या एक सिस्टम है किसका, सिंबल्स का। ये आपको डिटेल में एक 5 पेजेस में इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स या ऐसे टाइप आपको लिखना है, इसके चीज़ों के बारे में लिखना है। फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मेन बॉडी में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है वो सब लिखना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको इसका आंसर्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मार्क्स एंड वेबर्स अप्रोच टू रिलीजन। इसमें भी सेम आपको रिलीजन एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल के साथ में आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है, फिर मेन बॉडी में इसको कंपेयर करना और कॉन्ट्रास्ट करना है किसका, मार्क्स एंड वेबर्स का अप्रोच किस पर, रिलीजन्स पर, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर आपको मेन बॉडी फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आप 4 या 5 लाइन्स लिख सकते हो। आप कोई भी आप इंट्रोडक्शन को भी सेम वैसे ही लिख सकते हो कंक्लूजन में, या आप मेन बॉडी में से कोई भी 4 या 6 लाइन से आप उठाकर भी लिख सकते हो, या खुद की मन से भी आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो।
Question number 11. Discuss the socio-historical factor which lead to the emergence of Sikhism and Buddhism. फर्स्ट आपको सिखिज़म एंड बुद्धिज़्म क्या है ये आपको दोनों का डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है इंट्रोडक्शन में, और एग्जांपल्स भी लिखने हैं दोनों के। फिर आपको मेन बॉडी में सोशल हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है ये सिखिज़म और बुद्धिज़्म का, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, विथ एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन करना है। और डायग्राम या फ्लो चार्ट्स का भी अगर हो सकता है तो आपको आपके आंसर्स में ये भी डालने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 12. डिस्कस द रिलीजन है सुपर स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट आपको रिलीजियस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ये आपको डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन करना है कि एग्जैक्टली क्या है। फिर आपको मेन बॉडी में डिस्कशन करना है, इसका डिटेल में आपको इसकी चीज़ों के बारे में आपको बताना है, एग्जाम्पल्स के बारे में लिखना है। हो सके अगर कुछ फैक्ट या डेटा ऐसा अगर कुछ होगा तो ये भी अपने आंसर्स में डालने की कोशिश करना है, इससे अच्छा प्रेजेंटेशन होता है आंसर्स का। और कंक्लूजन्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13. डिस्कस द फंक्शनल अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। इसमें भी सेम आपको सारे आंसर्स में आपको रिलीजन्स का डेफिनेशन एक्सप्लेन आपको कंपलसरी करना है और एग्जांपल के साथ में करना है। और इस आंसर में आपको फंक्शनल अप्रोच क्या है रिलीजन्स का अंडरस्टैंडिंग ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, विथ एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन करना है। मैं आपको बार बार एग्जांपल्स के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एग्जांपल यूज़ करना कंपलसरी, इससे अच्छे नंबर स्कोर होने में मदद मिलती है, अच्छे मार्क्स स्कोर्स होने में मदद मिलती है। इसके लिए अपने आंसर्स में एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स ऐसे चीज़ों के डालने की ज़्यादा कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूओंग अमोंग्स द न्यूयर ऑफ सूडान डिस्कस। इसमें आपको जिसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है क्यून और सूडान का, ये आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। फिर दोनों का फिर इसको डिटेल में आपको डिस्कस भी करना है इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग, डिस्क्राइब तंत्र एंड तांत्रिक हीलिंग। इसमें आपको कॉन्सेप्ट किसका हीलिंग का आपको कमिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। फिर आपको डिस्क्राइब करना है तंत्र और तांत्रिक हीलिंग, दोनों का आपको डिस्क्राइब करना है कि तंत्र और तांत्रिक हीलिंग क्या है, एग्जाम्पल के साथ में आपको या डायग्राम के साथ में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 16. डिस्कस द लिंक बिटवीन फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म। इंट्रोडक्शन में आपको फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म का एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म, एग्जाम्पल के साथ में आपको लिखना है। फिर आपको डिस्कस करना है दोनों का लिंक किसके बीच में, फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म के बारे में। आपको मेन बॉडी में आपको दोनों का क्या लिंक है एक दूसरे के साथ में, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है या डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 17. डिस्कस द रोल ऑफ प्रॉफिट्स प्रीस्ट इन न्यूअर रिलीजन। इसमें आपको प्रॉफिट्स एंड प्रीस्ट क्या है ये आपको एग्जाम्पल के साथ में इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है। फिर आपका क्या रोल है इनका प्रॉफिट्स एंड प्रीस्ट का न्यूअर रिलीजन में, ये आप डिटेल में मेन बॉडी में डिस्कस करना है, विथ एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस करना है। फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। आपको अपना आंसर्स हमेशा पॉइंट वाइज या बुलेट वाइज या इस नंबर वाइज ही लिखना, ना कि पैराग्राफ वाइज लिखना है। और आपको ज़्यादातर डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स, एग्जांपल्स ये सब आपके आंसर्स में डालना। और आंसर राइटिंग फॉर्मेट हमेशा इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, और पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज ही अपने आंसर्स को लिखना है। ऐसे ही और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और सब्जेक्ट कमिंग लेसन्स के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.